हाय गाइस, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया। बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे। अच्छा, सो इस वीडियो में बात करेंगे कि जेबीआईएमएस पॉसिबल है कि नहीं नेक्स्ट 30 डेज में, एंड ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इफ यूर गनिंग फॉर जेबीआईएमएस और इफ यूर गनिंग फॉर सिडनम। फाइन। सो नंबर 1, देखो यार, एक आपको बैकग्राउंड बताता हूं जो मेरे कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है। जब भी नोटिफिकेशन आता है ना, पहले तो यार मोटिवेशन तो आता है कि चलो भाई फाइनली द नोटिफिकेशन इज देयर, बिकॉज सीईटी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, सीईटी का कुछ पता नहीं होता अगस्त तक। एंड देन फाइनली जब नोटिफिकेशन आता है, जान में जान आती है, एंड देन वी आर लाइक श्योर कि चलो अभी सीईटी होने वाला है। अब यहाँ पे होता क्या है ना गाइस, कि पैनिक मोड भी ऑन हो जाता है कि यार अभी सीईटी 30 दिन में है, 30 दिन में मॉक्स लगाने हैं, 30 दिन में रिविजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, XYZ, सो मेनी थिंग्स। एंड ये जो चीज होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि बच्चे इस चीज की वजह से जेबीआईएमएस क्रैक नहीं कर पाते हैं। नाउ होल्ड ऑन टू इट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नंबर 1, जब नोटिफिकेशन आता है, हमारा पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर होता है। ओके, पोर्शन खत्म करना, सिलेबस निकाल देना, या फिर मॉक्स लगाना, सो एंड सो फोर्थ। बट यार अगर हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं, पढ़ाई पहले भी हो ही रही थी, है ना। अभी हमें इतना टाइम मिला था, राइट, बिकॉज मार्च में एग्जाम होता है मोस्टली। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने में एक्स्ट्रा मिले हैं। पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी है, चीजें आपको समझ में आ रही है, मॉक्स अपने लगाए होंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। नाउ देयर इज ओनली वन थिंग दैट डिसाइड्स कि आप जेबी चलोगे या सिडनम चलोगे। अब याद रखना भाई मेरे, जेबी का जो एवरेज पैकेज है 27-28 लाख, सिडनम का वो हाईएस्ट भी नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब जेबी 1 नंबर पे है, सिडनम 2 नंबर पे है। इसका मतलब ये नहीं कि यार चल जेबी छोड़ दिया तो मैं सिडनम में जाऊंगा। आई नो सिडनम इज अ ब्यूटीफुल कॉलेज, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, इट्स रेप्यूटेड वन, नो डाउट अबाउट इट। बट फर्क बहुत बड़ा है, वो डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। एंड इवन करियर वाइज अगर आप देखोगे, सिडनम का बच्चा जेबी के एवरेज सैलरी टेकर को अगर ओवरकम करने की कोशिश करेगा, वो भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत बहुत कॉशियस या फिर बहुत मेहनत करके आपको सिडनम क्रॉस करके जेबी में चलना है। जब 1-2 मार्क्स से जब सिडनम मिलता है ना, जेबी जब छूटता है ना, और सिडनम में जब बच्चे आते हैं ना, इट हर्ट्स, राइट। नाउ ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उसके ऊपर ध्यान देना है? दैट इज द थिंग विच इज नथिंग बट स्ट्रैटेजी। आप टॉपर लोगों से बात करो, 99.97, 99.98, 99.99, आपको वो इसी के बारे में बताएंगे। हर साल हमारा 99.97, 99.98, 99.99 सिटूसी से आते हैं, बजाज में वो जाते हैं और बहुत अच्छा खासा काम करते हैं, बजाज में भी अच्छी खासी प्लेसमेंट्स लेके निकलते हैं। उनका एक ही कहना होता है कि सर टुवर्ड्स द एंड हमने स्ट्रैटेजी पे बहुत ज्यादा काम किया। अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या? सर ये कोई तोड़ फोड़ चीज है क्या? एक एवरेज बच्चा समझ पाएगा क्या? यार बड़ी सिंपल सी चीज है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है ना, कि आप अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे, राइट। देखो, पजल्स हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, DI, LR, क्वांट्स, बहुत ज्यादा चीजें है सीईटी में, राइट। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम, बट आपकी स्ट्रैटेजी इन प्लेस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? आपको यह समझना चाहिए कि अगर आपका पेपर जम्बल्ड आता है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, और वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी है जम्बल्ड पेपर के लिए 25-40, मतलब 25 मिनट्स पकड़ो और उसमें 40 क्वेश्चन फोड़ने की कोशिश करो। अंडरस्टूड? अब देखो, आपने 25 मिनट्स पकड़ लिया, आपको 150 मिनट्स मिलते हैं, मतलब आप 25 के 6 ग्रुप बनाओगे, है ना। 25, 25, 25, 25, आप ऐसे 6 ग्रुप बनाओगे और हर एक ग्रुप में आप 40-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बराबर। नाउ आप 40-40 क्वेश्चन पकड़ोगे तो 5 ग्रुप में आपके 200 क्वेश्चन देख के हो गए, समझ के हो गए और कुछ अटेम्प्ट भी हुए। एंड में आपके जो 25 क्वेश्चन बचेंगे, 25 मिनट जो आपके बचेंगे, उसमें आप तुक्का लगा सकते हो, उसमें आप स्कोर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसमें आप थोड़ा टाइम लेके सोच के कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम 40-40 करेंगे या फिर हम आधे घंटे में 40 क्वेश्चन करेंगे। आप कर सकते हो, बट एंड में आपके पास टाइम नहीं बचता, समझ रहे हो। तो ये हो गया एक स्ट्रैटेजी का पार्ट। दूसरा स्ट्रैटेजी हो गया इनपुट आउटपुट। हर इनपुट आउटपुट इज नॉट इजी, ओके, इट इज वन ऑफ द डेथ कॉर्नर। ये आपका पेपर डुबा देता है, इनपुट आउटपुट। कोडिंग डिकोडिंग को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। इवन कोडिंग डिकोडिंग कब करना है, कब नहीं करना है, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका पेपर जम्बल्ड आता है और अगर मान लो चलते चलते अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 31 इज कोडिंग डिकोडिंग, थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझना जरूरी है। एक्चुअली गाइस पता है क्या है, अगर आप एक अच्छे बच्चे हो ना, आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। आपको नहीं लगता, कमेंट करके बता देना, आपको नहीं लगता सीईटी का ना थोड़ा इमेज खराब कर दिया है लोगों ने? हमें ऐसा बताया जाता है, हमें ऐसा पोर्ट्रे करा जाता है, सीईटी ना अरे नल्ला एग्जाम है,
सीईटी ना बहुत इजी है, अरे हलवा है, अरे हो जाएगा, अरे कर लेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे सीईटी को, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी अभी तक सीईटी की, आपको पता चलेगा इस एग्जाम का एक अपना लेवल है और एक अपना लेवल का स्वैग है। जितना दिखता है उतना इजी है नहीं, उतना टफ भी नहीं है, बट स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जेबी निकलना है, आपको जाना है, अगर आपको ये कट ऑफ क्लियर करना है 99.96, आपको स्ट्रैटेजी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी पकड़ो, ओवरऑल पेपर की स्ट्रैटेजी पकड़ो, अपने मॉक्स जो आप लिखोगे, मॉक्स के बारे में बात करेंगे। क्या आप 30 दिन में 40-50 मॉक्स दे सकते हो? अब आप बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है, हर दिन मॉक देंगे तो पागल हो जाएंगे। नो, द आंसर इज यस। आप 30 डेज में 50 मॉक्स भी लिख सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसकी भी स्ट्रैटेजी है एंड दैट इज एक्टिव मॉक एंड पैसिव मॉक। इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, वो देख लेना। जेबी के कट ऑफ पे भी एक वीडियो आएगी। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा, मैसेजेस करे, मेरे वीडियोस पे कमेंट करा कि सर आप वीडियोस बनाओ सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो अभी रेगुलर वीडियोस आएंगे, काइंडली सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि यार डू फॉलो सीडीसी मेंटर्स। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज आती है यहाँ पे, बहुत अच्छा एडवाइस आता है एंड इट विल हेल्प यू टू सेल थ्रू। कोई भी इंस्टीट्यूट तूने ज्वाइन करा हो भाई मेरे, डजंट मैटर, फॉलो करना सीडीसी मेंटर्स को, मेरे वीडियोस को फॉलो करना। बहुत सारे फ्री के वीडियोस मैंने डाले हैं ऑलरेडी सीईटी के लिए, जहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इनपुट आउटपुट की स्ट्रैटेजीज हो गई, बहुत सारी वीडियो है। तो आज मैं वो बैठ के ना आज रात में वो पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट बनाऊंगा और आपको एक आध वीडियो में पूरी की पूरी लिंक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। फाइन, सो नाउ फॉर द नेक्स्ट 30 days, इज इट पॉसिबल टू क्रैक बजाज? इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू क्रैक बजाज। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्ट्रैटेजी, मॉक वाइज, पेपर वाइज एंड चैप्टर वाइज। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, इफ यू आर माय स्टूडेंट करंटली, यू आर सॉर्टेड, बिकॉज ये पूरी स्ट्रैटेजीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा हर सेशन में। कुछ सेशंस मैं लूंगा, कुछ सेशंस वैभव सर लेंगे, ही इज 99.50 इन सीईटी, कुछ सेशंस शैंकी सर लेंगे एंड पूरा स्ट्रैटेजी वाला पार्ट मैं कवर करूंगा। अगले 30 दिन में जो हमारे वर्कशॉप भी होने वाले हैं, हर एक चीज का आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताया जाएगा कि यार इस चैप्टर को इस लेवल पे डिस्कस करना है, इस लेवल पे ही तुझे करना है। अगर इनपुट आउटपुट इस तरीके का आता है उसको छोड़ दे, अगर कोडिंग डिकोडिंग इस तरीके का आता है तो उसको छोड़ दो। आरसी में अगर ये चीजें दिखी तो ही आरसी करना, अदरवाइज आरसी को छोड़ देना। नंबर सीरीज, एवरी नंबर सीरीज, हर नंबर सीरीज का क्वेश्चन तुम क्रैक नहीं कर सकते। कमेंट करके बताना। एक एक क्वेश्चन ऐसा होता है नंबर सीरीज का जो 4, 5, 6, 10 मिनट लेके जाता है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि सर ये क्वेश्चन उठाना है कि इसको छोड़ना है, कैसे आइडेंटिफाई करें? और 200 में से ऐसे कौन से 150 क्वेश्चन हम टारगेट करें जिससे हम जेबी का कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे? ऑल दिस थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग इन द वर्कशॉप। हमारे सेशंस डेली बेसिस पे हो रहे हैं, आप प्रोग्राम बाय कर सकते हो, इट्स इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, प्लस लाइव लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे एंड देयर आर 40 मॉक्स अटैच्ड टू इट। 18 मॉक्स बेसिक है, 12 मॉक्स हमारे एडवांस लेवल है, 10 मॉक चैलेंज लेवल है। इसके बाद सीईटी नहीं आएगा, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। फाइन, सो आप कोई भी इंस्टीट्यूट में हो, अगर आप खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो, मेक इट अ पॉइंट दैट आप स्ट्रैटेजी पे बहुत ज्यादा फोकस करो। ज्यादा पढ़ना, ज्यादा पोर्शन खत्म करना, सिलेबस कवर करना, एकदम एकदम 8-10 घंटा लगे हैं बस खाली पोर्शन कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, करो, नो डाउट अबाउट इट। उसके साथ स्ट्रैटेजी को अंडर एस्टिमेट मत करो, बिकॉज वही आपको जेबी की लेवल तक लेके जाएगा। एंड यू नो व्हाट, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मैं इतने सारे बच्चों से बात करता हूं, हजारों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं, ऑलवेज आपको मैं बताता हूं 99.96 एड ए 99.80 और 50 एंड इवन फॉर दैट मैटर गाइज 90 परसेंटाइलर, राइट? इन दोनों तीनों का जो फर्क है ना, एक बच्चा जो बजाज में जाता है और एक बच्चा जो बजाज में नहीं जाता। बजाज में जाता है मतलब 99.96 लाके, और जो नहीं जाता उनमें फर्क ना खाली स्ट्रैटेजी का होता है। देखियो यार, सिंपल सी बात है, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, पजल्स एंड फलाना फलाना, तुझे सब पोर्शन पता है, तुझे लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब वो लर्न करने की जरूरत है, बट तुझे पता है तुझे क्या आता है, तुझे क्या नहीं आता, तूने पेपर देखा है, तूने मॉक्स भी दिए हैं, राइट? बट कहीं ना कहीं तेरी टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, तुझे नहीं वो आता है, या फिर तेरी ओवरऑल मॉक्स अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी सही नहीं जा रही है, या फिर तू पूरा सीईटी को बस एक स्पीड बेस्ड एग्जाम ही पकड़ के बैठा है, विच इज अगेन रॉन्ग। सो पढ़ाई हर कोई करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दैट स्ट्रैटेजी गिव्स यू एक्स्ट्रा एज इन द एग्जाम, जिसकी वजह से आप सिग्नम बजाज क्रैक कर पाते हो। गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आगे बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप है आप लोगों के लिए, वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को जो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बताना कि भाई सीडूसी का चैनल फॉलो करो, फ्री में एडवाइस मिल रही है, बस एडवाइस लो, सर की स्ट्रैटेजी सुनो, इंप्लीमेंट करो, मॉक्स में रिजल्ट गारंटीड है। Yeah, that's it from my side, guys. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.